10 आंकड़ों का औसत 57.5 है। इसमें पहले 3 आंकड़ों का औसत 52 है और अगले 4 आंकड़ों का औसत 62 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 7 कम है और 10वें आंकड़े से 5 कम है तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को ज्ञात करें। इस प्रकार के सवालों में हम इस पे पहले वर्क करते हैं। जैसे 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 7 कम, तो हम मान लेंगे कि 9वां आंकड़ा x है, तो 8वां आंकड़ा क्या हो जाएगा, 7 माइनस के 7। आगे लिखा है कि 10वां आंकड़ा 5 कम है। 10वां आंकड़ा इससे 5 कम है, तो इससे 5 कम होगा तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस के 2। ठीक है, 10 आंकड़े हैं जिसमें 8, 9, 10वां आंकड़ा ये है, तो अपन इनका औसत निकालेंगे। पहले 8, 9 और 10 का औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 आंकड़ों का औसत दे रखा है 52। 3 आंकड़ों का औसत 52 है, तो 10 आंकड़ों के औसत से कितना कम है, 57.5। 57.5 में से 52 घटा देंगे अपन, तो अपना बचेगा 5.5। 5.5 बचेगा। 5.5 गुणा 3 इतना कम है जी। और ये है 62, तो 62 में से जी 57.5 घटा देंगे, 58 जाएगा, तो 4.5 बचेगा। 4.5 गुणा 4, ये आ गया आपका डेविएशन। ठीक है, तो ये रखेगा अपना 1.5 प्लस का। अब 1.5 जो बचा, अब जो 3 आंकड़ों में बराबर बराबर बट जाएगा, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे अपन। 3.5 बटे 3, 0.5 आ जाएगा। तो इनका औसत जो आएगा, इनका औसत आ जाएगा 57.5 तो होगा ही, और जी प्लस में आई वैल्यू तो जी अपन घटा देंगे, 0.5 इससे घटा देंगे एवरेज में से। इन तीनों का एवरेज आया जी, इन तीनों का एवरेज है अपना 57। ठीक है, तो सब 57 तीनों का एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 57 गुणा 3। ठीक है, वो आ जाएगा अपना 171। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 3x माइनस के 9 बराबर 171। 3x बराबर x बराबर आ जाएगा 60। x की वैल्यू 60 है, तो हमें क्या पता करना, 8वां आंकड़ा। तो 8वां आंकड़ा हो जाएगा अपना 60 माइनस के 7 बराबर 53। जी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा आंसर। छह संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है, देखिए। डिविएशन मेथड का प्रयोग इसमें करके अपन सवालों को जल्दी कर लेंगे। 2 का औसत 3.2 है, तो जी 6 संख्याओं के औसत से कितना कम है, 3.75 में से इसको घटा देंगे, तो जी कितना बचेगा, 0.55। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं जी। ठीक है, ये माइनस में आएगी। अब 3.55 और 2 संख्याओं का औसत है जी, टोटल के औसत से कितना कम है, ये है आपका 20 कम है। 2 गुणे 0.20, ये डेविएशन आ गया। ठीक है, माइनस के आ जाएगा अपना माइनस के 1.50। अब शेष 2 बची ना, 2j और 2j, 4 हो गए, शेष 2 संख्याएं बची हैं, तो उन जे वाला डेविएशन उन 2 संख्याओं में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इसमें 2 का भाग और दे देंगे अपन, जब 2 का भाग दे देंगे अपन तो 0.75 आ जाएगा।
ठीक है। तो जी माइनस की वैल्यू आई, जी माइनस में आई, तो जो शेष दो संख्याएं हैं उनका औसत होगा, शेष दो संख्याओं का औसत बराबर 3.75। जी माइनस की वैल्यू आई तो जुड़ जाएगी प्लस की 0.75, तो जो आ जाएगा अपना 4.5। तो अपना आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी विधि है, इसी तरीके से इन सवालों को हल किया जाता है। अन्यथा नहीं तो आप गुणा करते रहेंगे, 6 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल को इससे घटाएंगे, तब आएगा, फिर उसमें 2 का भाग देंगे, वो बड़ा पड़ जाता जी, अपना डेविएशन से जल्दी आ जाता। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। बेटे की शादी के 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अपन को बहू और बच्चे की निकालें, तो पहले बहू की उम्र निकालेंगे कितनी है और बच्चे की उम्र निकालेंगे कितनी है। बहू की उम्र, तो बहू की उम्र शादी के टाइम, शादी के समय बहू की उम्र, बहू की उम्र कितनी होगी, देखो 5 सदस्य पहले थे, उनकी 44 है। जब पत्नी बन के वो आई तो औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो गई। इसका मतलब वो एवरेज से कम लेकर के आई होगी, तभी तो औसत आयु कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, 44 में से घटा देंगे, वो जो 2.5 वर्ष जो कम हो गए वो 6 सदस्यों में बराबर बराबर कम हुए होंगे, 2.5 वर्ष सबके कम हुए होंगे। तो 2.5 गुणे 6, तो उससे अपन पता चल जाएगा कितना कम लेके आई थी ये। ठीक है, 44 माइनस के, ठीक है, तो जिसका जी आ जाएगी वैल्यू 29 वर्ष, यानी कि शादी के समय बहू की उम्र 29 वर्ष थी। अब शादी के 2 वर्ष बाद एक बच्चा होता है, ठीक है। बेटे की शादी के 5 वर्ष बाद बहू, और 5 वर्ष बाद बताना, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बहू हो जाएगी कितने की, बहू हो जाएगी 29 प्लस 5 यानी कि 34 वर्ष। और जो बेटा है अब वो 2 साल बाद तो पैदा ही होगा, तो किस साल का होगा, 3 वर्ष का। तो औसत बहू प्लस बेटा का औसत वो हो जाएगा 34 प्लस के 3, 34 प्लस के 3 बटे 2, यानी कि 37 बटे 2। $18.50 यानी कि डी अपना आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों की बल्लेबाजी का औसत 40 रन है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को शामिल नहीं किया जाता है तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन है। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है, देखो शेष 28 पारी हैं, 2 पारी हैं उनको छोड़ दें, तो शेष 28 पारियों का दे रखा है अपन को औसत 38 रन। तो जो पारी अपन छोड़ रहेंगे उनका औसत कितना हो जाएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट पारियों का औसत, औसत कितना हो जाएगा, देखो ये 30 से कितना नहीं 40 से कितना कम है, -2,
माइनस के 2 गुणे 28। ठीक है, तो जी आ जाएगा क्या, डेविएशन में कमी। तो जी हो जाएगी अपनी 28 दूनी 56। ठीक है, बटे 2, 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो जी हो जाएगा 28 आ जाएगा। अब जो हाईएस्ट और कॉमन है, तो 28 को क्या करेंगे, जो यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का जो एवरेज होगा वो 40 में जो अपन जोड़ देंगे जी डेविएशन। ठीक है, जी डेविएशन आया, जी माइनस में आया तो यहाँ प्लस कर देंगे अपन, इनका औसत है जी। ठीक है, तो जी हो जाएगा कितना, ये दिख रहा 68। ठीक है, अब अपन को निकालना है हाईएस्ट और लोएस्ट में क्या है, 100 का अंतर है जी। हाईएस्ट हो गया है जी, लोएस्ट हो गया। अगर जी एक्स है जी 100 प्लस एक्स है, तो इनका जो टोटल हो जाएगा वो कितना होना चाहिए, 68 गुणा 2। ठीक है, तो जी हो जाएगा 2x प्लस की 100, 136। 2x बराबर 36, x बराबर 18। तो जो न्यूनतम स्कोर है वो 18 आ जाएगा, तो अपना बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के ए बी सी 3 समूह हैं और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50, 70 छात्र हैं। परीक्षा में ए समूह के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, समूह बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है। यदि सभी तीनों समूहों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। तो समूह सी का छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या, हम मान लेंगे समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक एक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल जब भी पूछा जाए और टोटल दे रखा हो, तो हम क्या किया करेंगे, जो नंबर है इनका अपन एवरेज निकाल, रेशियो निकाल लिया करेंगे। उससे अपन को कैलकुलेशन क्या हो जाती है, उसमें आसान हो जाती। तो रेशियो निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, इनका गुणा कर लेंगे अपन। 7 चौको 28, 7 चौको 28, 280, 5 छक्का 30, 300 और जी हो जाएगा 7x। ठीक है, अपन को दे रखा है तीनों का जो टोटल निकल आया, तो एवरेज 280 प्लस के 300 प्लस के 7x बटे जो हो जाएगा 80 जी है। ठीक है, इसमें अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, जी हो जाएगी 580। इसको इस तरीके से हल कर लेंगे अपन, 5 4 9 9 7 16, 16 8 128 जी आ गया वैल्यू। ठीक है, जो 580 हो जाए, इससे अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 100 आ गई। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 उद्यान है, माली ने इन 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों को तोला और फूलों का औसत वजन 32 किलोग्राम था। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान से फूलों का वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया था, तो सही औसत क्या है। इस प्रकार के सवालों में अपन इम्पैक्ट देखते हैं कि औसत पे क्या है। जब पहले औसत वजन कितना था, 32। ठीक है, तो अब 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया, यानी कम ले लिया था, लेना 24 था, तो अपना औसत 32 से ज्यादा आएगा, तो अपन प्लस लगा लेंगे। अब टोटल पे कितना फर्क पड़ रहा है, इम्पैक्ट टोटल पे कितना आया, यानी 24 लेना था, लिया कितना है 21, 21 माइनस कर देंगे अपन, 24 जोड़ देंगे। अब इसको 3 पार्ट में बांट देंगे, तो जो अपना सही औसत जी हो जाएगा, सही एवरेज एवरेज हो जाएगा 32 प्लस की जी आएगा 3/3, तो जी 3 से एक बार कट जाएगा और 33 अपना आंसर हो जाएगा, और सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 किलोग्राम है। उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं और अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत वजन क्या है? कक्षा का नया औसत वजन निकालने के लिए न्यू एवरेज निकालेंगे तो 58 था जी, 58 था। अब टोटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो निकालेंगे अपन। 6 छात्र हैं तो 45, तो ये 58 से कितना कम है, 13 कम है, ठीक है। तो जी छात्र चले गए तो अपन इसको माइनस में ले लेंगे 13, ठीक है। और जी आए हैं 6 छात्र तो इस वैल्यू को अपन प्लस में ले लेंगे। तो जी कितना कम है, 58 से 4 कम है, ठीक है। इसमें अपन कर देंगे 6 का गुणा। अब जी आ गया डेविएशन में यानी टोटल में इम्पैक्ट। तो 50 छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, छात्र तो टोटल 50 ही हो गए ना, बाद में 6 चले गए 6 आ गए, बस क्या हुआ वजन सबके अलग अलग हो गए हैं। 50 का इसमें भाग दे देंगे अपन, बस इसी को अपन सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा जी। वैल्यू 9 बचेंगे और 9 छक 54। डिवीजन माइनस का आएगा तो वो अपन इसमें जोड़ देंगे, बटे 50। इसको प्लस में ले लो, इसको माइनस ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा 5, 1.08, ये आ जाएगा 59.08 किलोग्राम। ये अपना आंसर है।